अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.1 जो चैप्टर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल से रिलेटेड है। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की बात की थी। आज हम इक्वालिटी के प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि रियल नंबर्स में इक्वेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो जब भी हम कहीं पर इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें ये प्रॉपर्टीज बहुत हेल्प आउट करेंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, that if you have A on the left side and A on the other side, so you can say that this is representing reflexive property. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ये कहा जाता है कि आप अगर कह रहे हैं कि A आपके पास B के इक्वल है तो आप उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू A। ये यूजुअली हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो आंसर्स लिखने में हमें हेल्प आउट करता है। किस तरह से कि अगर हमारा आंसर आ रहा है 2 इज इक्वल टू एक्स तो हम उस आंसर को x इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। ये इंडिकेट कर रहा होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को। तो जब भी हम 2 इज इक्वल टू एक्स को x इज इक्वल टू 2 लिख रहे हो अगले स्टेप में, तो हम यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं कि हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज किया है। इसी तरह से हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है दैट a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c। अगर ये दोनों, ये a जो है वो b के इक्वल है और b जो है वो c के इक्वल है, तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि a जो है वो c के इक्वल होगा। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि यहां पर मैंने कहा कि आपने 1 + 2 + 3, ये एक स्टेप आपने इसको नाम दे दिया a का। अगले स्टेप में आपने 1 और 2 को ऐड कर लिया 3 + 3, इस स्टेप को आपने नाम दे दिया b का। इसी तरह से 3 + 3, जी नहीं मैं 9 नहीं कहूंगा, 6 ही कहूंगा। सो 3 + 3 इज इक्वल टू 6, इस स्टेप को हमने नाम दे दिया c का। अब आप ये कह सकते हैं कि आपके पास ये जो स्टेप है ये बिल्कुल, अगर इसका आंसर देखा जाए तो इस स्टेप के इक्वल भी हो सकता है और इस स्टेप के इक्वल भी हो सकता है। सो इफ a इज इक्वल टू b and b is equal to c, so you can say that a is directly equal to c। क्योंकि हम तो ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर लेते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करके हमारे माइंड में आंसर 6 आ जाता है। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाया कि अगर एक स्टेप a b के इक्वल है और b जो है वो c के इक्वल है, तो आप ये कह सकते हैं कि a जो है वो डायरेक्टली c के इक्वल भी होगा। इसी तरह से हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं a और b, दोनों इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो अगर आप कोई लेफ्ट साइड पर कुछ भी ऐड करेंगे तो आपको राइट साइड पर भी ऐड करना होगा फॉर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन। हमें बैलेंस रखने के लिए इक्वेशन का रूल ये है कि जो भी आप वैल्यू लेफ्ट साइड पर ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर a के साथ c ऐड किया तो आपको b के साथ भी c ऐड करना होगा। दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। जब भी आप सॉल्व कर रहे होते हैं, सोल्यूशन कर रहे होते हैं इक्वेशंस का, तो आप जो है वो आपको बैलेंस रखने के लिए इक्वेशन, if you are adding on one side so you have to add on the other side, so you say that adding c on both sides। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई नंबर एक लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको राइट साइड पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सी हियर फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन, कि आपके पास इक्वेशन बैलेंस है इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इसी तरह से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास होती है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास, ये रिवर्स है एडिटिव प्रॉपर्टी की, कि अगर आपको दो सेम वैल्यूज नजर आ रही हैं ऐड होती हुई ऑन अदर हैंड्स, जैसे कि यहाँ पर c यहाँ पर ऐड हो रहा है और c सिमिलरली राइट साइड पर भी ऐड हो रहा है, तो आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जांपल
आपको x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अगर नजर आ रहा है तो आप इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको और इलैबोरेट करूं तो ये x प्लस 2 था, इस 2 की अगर साइड चेंज कर दूं मैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 दैट इज इक्वल टू 2। So we can say that 2 and -2 will be cancelled out. So this will become x is equal to 2. तो ये इस तरह से आप कैंसिलेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है कि अगर आपके पास दो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि 3x is equal to 3y, so you can directly cancel it out। और हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम ये कहते हैं कि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है विद x, सो ऑन द ऑपोजिट साइड द साइड विल चेंज, साइन विल चेंज, सो 3y डिवाइडेड बाय 3। तो आप इस स्टेप से भी कैंसिल करके शो कर सकते हैं। दोनों अगर आपने डायरेक्ट कैंसिलेशन कर दी इट मींस यू आर अप्लाइंग द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से हमने देखा था 3 कंडीशंस होती हैं, एक इक्वल कंडीशन होती है, दूसरी जो 2 रिमेनिंग कंडीशंस हैं वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड हैं, ग्रेटर और लेस देन की। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, जिसमें हमें ये कहा जाता है कि आपके पास x अगर लेस देन y है और x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है वो x की वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी भी नेचुरल नंबर जो कि 1 से ग्रेटर हो, तो हमारे पास ये जो साइन था लेस देन का कि x लेस देन y था, जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास ग्रेटर देन y हो जाएगा। मतलब अगर हमने x इज लेस देन y को मल्टीप्लाई किया, x को सिर्फ मल्टीप्लाई किया नेचुरल नंबर से जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो उसका रिजल्ट हमारे पास ग्रेटर देन y हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल 5 इज लेस देन 14, अगर मैं इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूं सो इट विल बिकम 3 5 15 दैट इज ग्रेटर देन 14। लेकिन यहां पर मेरे जहन में एक सवाल आता है कि अगर यहां पर हम n की वैल्यू 2 ले लेते, अगर n की वैल्यू 2 लेते तो ये बन जाता 2 5 10, बट स्टिल 10 इज लेस देन 14, सो व्हाट वी हैव टू डू। यहां पर इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मार्क जो है वो मेरे माइंड में है, अगर आपको इसका रिजल्ट पता हो तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। देन वी हैव अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, दैट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से दैट a if a is less than b, हमने ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वेशन के लिए भी देखी थी, सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर इनइक्वालिटीज के लिए भी यूज होता है कि a अगर लेस देन b है और b अगर लेस देन c है तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि a जो है वो c से भी लेसर होगा। इसी तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी है जो हमने इक्वेशन में देखी थी, वही एडिटिव प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई होती है कि आपके पास दो साइड्स हैं इस इनइक्वालिटी की, अगर आप लेफ्ट साइड पर कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो राइट साइड पर भी आपको सेम वैल्यू ऐड करनी होगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी आपके पास, बस थोड़ी सी यहाँ पर चेंजेस हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास a इज लेस देन b है, ये इनइक्वालिटी है, और आप उसमें एक c वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं ऑन बोथ साइड्स, और वो c की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इट मे बी 2, इट मे बी 3, इट मे बी 4, पॉजिटिव नंबर्स हैं, इट मींस पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अगर लेट सपोज यहां पर a जो है वो आपके पास हम कह देते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c की वैल्यू हम कहते हैं कि चलो यहां पर 4 है, सो 2 इज लेस देन 3 and if we will multiply 2 by 4, so we have to multiply 3 by 4। अब यहां देखते हैं कि 2 4 8 हमारे पास 8 रिजल्ट आया
और ये 12 रिजल्ट आया, तो इट मींस कि स्टिल हमारे पास लेस देन का सिंबल यूज हो सकता है। लेकिन अब एक और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर मैं यहाँ पर c की वैल्यू जो मैंने मल्टीप्लाई की ये पॉजिटिव नंबर ना होता बल्कि कोई नेगेटिव नंबर होता, 0 से लेस देन वैल्यूज होती, फिर क्या होता? अगर मैंने कहा, चलें इसी एग्जांपल को देखते हैं, 2 इज लेस देन 3, इफ आई विल मल्टीप्लाई 2 बाय -4 एंड 3 बाय -4, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? अभी मैं यहां पर साइन अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं पता यार रिजल्ट क्या आएगा। 2 4 -8 and 3 4 -12. Now which number is greater, -8 or -12? Obviously -8 is greater than -12. अब देखिए साइन की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नेगेटिव नंबर्स से अप्लाई करते हैं कि कोई नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास साइन जो है वो, अगर क्वेश्चन में आपके पास लेस देन सिंबल था तो आपके पास आंसर में ग्रेटर देन सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी इनइक्वालिटी से रिलेटेड है कि हमें प्रॉपर्टीज बतानी है अगेन कि कौन सी प्रॉपर्टीज यहां पर अप्लाई हो रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर -5 इज लेस देन -4 लिखा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 इज लेस देन 1 आएगा। अब हम ये देखते हैं कि इस पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो चलें इसको जरा देखें कि -5 को मैं 0 कैसे बना सकता हूं। मैं +5 अगर यहां पर ऐड कर दूं तो ये 0 बन जाएगा। इसी तरह से जब +5 यहां ऐड कर रहा हूं तो मेरे जहन में एडिटिव प्रॉपर्टी आ रही है, तो मैं +5 यहां पे भी ऐड कर देता हूं। अगर दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो इट मींस कि इस पर एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। सो -5 + 5 इज 0, 5 - 4 इज 1, या -4 + 5 इज 1. So it means that we are applying additive property here. The answer is additive property. इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। -10 -8, अब -10 को आप 20 कैसे बना सकते हैं? आप -10 को 20 30 ऐड करके बना सकते हैं। तो अगर 30 मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, 30 - 10 इज 20, तो मुझे 30 यहां पर भी ऐड करना होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने दो ही प्रॉपर्टी पढ़ी है, एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव, उन्हीं में से ही आइडेंटिफाई करना है हमें। तो 30 - 8, क्या आपके पास आंसर 16 आ रहा है? नो। सो इट मींस कि यहां पर ये जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही इस पर, बल्कि एडिटिव प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। और यहां पर देखें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ही सिंबल की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि सिंबल डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो वी विल से दैट दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी is applying on this part. ओके, चलें देखते हैं अगला। 1 - 1, यहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। चलें एडिशन प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि एडिशन प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है या नहीं। तो 1 को हम -3 किस तरह बना सकते हैं, या -1 को हम -5 कैसे बना सकते हैं? -1 में अगर मैं -4 ऐड कर दूं तो यहां पर भी हमें -4 ऐड करना होगा। तो 1 - 4 -3, -1 - 4 -5. So we will say that additive property is applying on third part. यहां पर मैं लिख देता हूं, this is additive property. Okay, the fourth one is a is less than 0 can be written as -a is greater than 0. It means कि यहां पर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो हम यहां पर इसको मेंशन कर देते हैं, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को तो जज करना बहुत इजी है।
Okay, so this is multiplicative property. Okay, now fifth one is A is greater than B. यहां पर भी हमारे पास साइन चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पर जैसे ही साइन हमने चेंज देखा, डायरेक्शन चेंज देखी, हम कह देते हैं कि भाई दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव स्पेस नहीं है तो इसलिए इसको हम यहाँ पर इतना ही लिख देते हैं। देन वी हैव अनदर 7 is less than 8, again sign direction is changing, so we say that this is multiplicative property। अगेन हमने देखा कि साइन चेंज हो रहे हैं, हमारे पास जैसे ही साइन चेंज होंगे हम फौरन से यही डिसाइड कर लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास इक्वेशन बैलेंस रहती है, इनइक्वालिटीज बैलेंस रहती हैं, तो उसमें हमारे पास साइन चेंज होने की पॉसिबिलिटी कोई नहीं बनती। इसी तरह से 8th वन में भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही अप्लाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 विच इज रिलेटेड टू सेट्स। हमने प्रीवियस चैप्टर में सेट्स पढ़े थे। यहां पर which of the following sets possesses the closure property with respect to addition and multiplication। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो रियल नंबर्स ही आंसर आना चाहिए, अगर आप रैशनल नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो रैशनल नंबर्स ही आंसर आना चाहिए, अगर आप इरैशनल नंबर्स ऐड कर रहे हैं इरैशनल नंबर आंसर आना चाहिए, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। अब यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इन्हीं सेट में से अगर हमारे पास आंसर बिलोंग कर रहा है, इसी सेट से आंसर बिलोंग करता है, सो वी विल से दैट इट हेल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर मल्टीप्लिकेशन में भी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें डिफरेंट वेज से और हमारा रिजल्ट जो है वो इसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इट मींस दिस सेट आल्सो हेल्ड्स द प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम एडिशन के लिए चेक कर लेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए। 0 प्लस ऑफ -1 will give us the answer of -1, -1 plus 0 will give us the answer of -1, 0 plus 0 will give us the answer of 0. Similarly, -1 plus of -1 will give us the answer of -2. तो हमने ये देखा कि हमने इन दोनों नंबर्स की जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी एडिशन की, हमने उन सबको ऐड करके देखा। -1 जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है, 0 इस सेट से बिलोंग करता है, लेकिन 2 इस सेट से बिलोंग नहीं करता। सो वी विल से दैट दिस सेट does not possess the closure property with respect to addition. So addition property जो है वो यहाँ पर exist नहीं करती। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, this set does not possess the closure property with respect to addition. Okay, let's check about the multiplication कि क्या ये multiplication property held करता है या नहीं। उसके लिए हमारे पास रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। आपने अब तक सॉल्व कर भी लिया होगा माइंड में, अगर आपको समझ में आ गया। जीरो मल्टीप्लाई बाय -1 is 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 is 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 is 0, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 is +1। तो ये तीनों तो नंबर्स हमारे पास इस सेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये एक नंबर ऐसा है जो इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो आप इसको ये भी कहेंगे कि दिस सेट डज नॉट पजेस द प्रॉपर्टी द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बोथ, ये दोनों के लिए जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। चलें चेक करते हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहां पर हमारे पास एक ही सेट है, एक ही एलिमेंट है, दैट इज 0। सो 0 plus 0 is 0 and 0 multiplied by 0 is also 0.
So we will say that this set possesses the closure property with respect to addition and multiplication both. Then we have another set, 1 plus 1 is equal to 2. So this set does not possess the closure property with respect to addition, but 1 multiplied by 1, this set possesses the closure property with respect to multiplication. तो इसको अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम 1 by 1 लिख लेते हैं. This, the given set does not possess the closure property with respect to addition and multiplication both. Similarly, we can say that the given set possesses the closure property with respect to addition and multiplication both. And the third one is the given set does not possess the closure property with respect to addition, but it possesses the closure property with respect to multiplication. इस तरह से आप स्टेटमेंट्स फॉर्म में आंसर दे सकते हैं आफ्टर वेरिफिकेशन. तो ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3. आई होप कि आपको बच्चों ये वीडियो समझ में आई होगी. तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फेसबुक पेज को तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच बच्चों. अल्लाह हाफिज.